हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं पुष्पा चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और बताइएगा आप लोग कैसे। मैं तो फ़िलहाल बढ़िया हूँ। और ये है सोनी, मेरी बेटी बड़ी वाली। तो ये ना कुछ सुनाना चाहती है, तो बोल रही थी मम्मी आज ब्लॉग बनाना मेरे साथ में, तो मैं सुनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, सुना देना आप। और सुनाना चाहती हो अभी? ठीक है, सुना दो। अच्छे से सुनाना, ठीक है। बापू तेरे कितने उपकार, हम नहीं सकते उन्हें उतार, देश को तूने किया था। आराम से सुनाना चाहिए, जल्दबाजी मत करो। बापू तेरे कितने उपकार, हम नहीं सकते उन्हें उतार, देश को तूने किया था एक, माना था तू बड़ा ही नेक, हमारी खातिर जेल गया तू, पीड़ा सारी झेल गया तू, सत्य अहिंसा की ज्योति जगाई, सबको अच्छी राह दिखाई, तेरी राह हम अपनाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे। जी, बाबू किसको बोलते हैं? हाँ, बाबू किसको बोलते हैं? बापू किसको बोलते हैं, नहीं पता? नहीं। गांधी जी को बापू बोलते हैं। हाँ। हाँ, उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। गांधी जी को। और कोई याद है? ठीक है, अच्छे से सुनाना और कैमरे में देखना, ठीक है। हम तो है ना, तो फिर डरती क्यों हो? चलो सुनाओ, अच्छे से सुनाना। नया वर्ष शुभ मंगलमय हो, हर्ष भर उठे सबके मन, सुख सुविधा हो जनजीवन में, आशा का संचार हो उठे, सौभाग्यों का पूर्णोदय हो। नया वर्ष शुभ मंगलमय हो, पूरी हो सबकी अभिलाषा, दिखलाई नहीं दे निराशा, जगे नया विश्वास हो विश्व में, बाधाओं पर प्राप्त विजय हो। नया वर्ष शुभ मंगलमय, पाए ध्येय लक्ष्य सब अपना हो साकार, सभी का सपना उज्जवल हो, भविष्य मानव सर्वोत्तम सब भांति समय हो। नया वर्ष शुभ मंगलमय हो, आए जग में ऐसी बेला, लगे नई खुशियों का मेला, नव उत्साह उमंग हो जो परम प्रफुल्लित हृदय हो। नया वर्ष शुभ मंगलमय हो। ये तुम्हारी किताब का है? तो एक महीना और जाने देती, फिर नया साल का सुनाती। जब ये ना नए साल पे सुनाना चाहिए था। फिलहाल चलो कोई बात नहीं, जब याद जो आ जाए तो सुना देना चाहिए, है ना। और कुछ याद है? तुम आज क्या पढ़ाए थे सर? आज कैमरे में देख के बोला आज सर करो। नहीं पढ़ाई थी मैम। मैम पढ़ाई थी। मैम छिटकवाई थी सारे अलग बेंच अलग बैठवा के उसको छिटकवाना बोलते हैं, है ना। तो सारा क्लास मैम अटेंड की थी? नहीं। 8 घंटे? हाँ, अच्छा, सर नहीं आते क्लास में? आए थे, वो क्या? गणित पढ़ा रहे थे। अच्छा, सर गणित। इंग्लिश वाली टीचर कौन है? मैडम है टीचर? नहीं, सर है। सर, वो क्या पढ़ाए थे आज? वो सर भूल गई क्या पढ़ी थी? यही पढ़ने जाती हो? पाठ का नाम क्या था वही? रीडिंग करवाए थे केवल? वो समझा रहे थे ना। अच्छा। तेरा पाठ का वो नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा, पढ़ी हो तुम और तुम ही नाम भूल गई, है ना। ऐसे पढ़ने जाती हो जैसे कोई पूछ ले और बता नहीं पाओ, बेइज्जती करवा दो। यही पढ़ती है सोनी, है ना। ऊपर देखो, ऊपर। चलो हमको सवाल पूछे, बताओगे? रावण को किसने मारा था? राम ने मारा था, अच्छा। और लाल किला किसने बनवाया था? नहीं पता। और क्या बोलते हैं, ताजमहल किसने बनवाया था? नहीं पता। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर तो मैं बताऊंगी नहीं, तुम याद कर लेना। और उसके बाद मैं दोबारा ब्लॉग बनाऊंगी, फिर बताना। नहीं तो यही सोचेंगे लोग ना कि सोनी पढ़ने जाती है लेकिन आता नहीं, उसको कुछ बता भी नहीं पाई। बस वही कान में लगा लेना, उसको दबा के हमेशा खड़ा करना, ठीक है। पढ़ने जाती हैं ऐसे, मतलब कोई भी पूछ ले बता ना पाओ। और अच्छा, वो 12 महीने का नाम याद है? वही बताओ, देखिए तुमको याद है कि नहीं। चलो बताओ। जनवरी फरवरी। आराम से बताना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। पूरा बताइए। अच्छा, वैसे जब पढ़ने जाया करो, जो जैसे कोई भी हो या कुछ भी पूछे, है ना, तो उसको उसका जो है, जो भी क्वेश्चन करे
तो उसका आंसर आराम से दिया करो, ठीक है, हड़बड़ी में मत। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हड़बड़ी में अगर हम बताते हैं तो जो आता है वो भी भूल जाते हैं, ठीक है, सुन रही हो? हाँ, तो आराम से जवाब देना, ये नहीं कि बस हड़बड़ी में जो आया सो वो भी भूल गई। अगर तू आराम से उसका जवाब दोगी तो जो नहीं आता होगा वो भी आराम से आता, मतलब घबराहट नहीं, घबराहट है किसी भी चीज़ की घबराहट नहीं होनी चाहिए। आखिर वो पूछ तो रहा है, कुछ तुमको मार तो नहीं रहा, तो हड़बड़ाहट मत करना, ठीक है, एकदम से आराम से धैर्य से काम लेना चाहिए। ये नहीं कि हड़बड़ाहट में कभी कभी सब कुछ बेकार हो जाता है, पता है, जो भी माइंड में याद रहता है ना वो भी भूल जाते हैं लोग, ज़्यादातर बच्चे, ठीक है। इसी वजह से अपने आप को एकदम से आराम से सामने रखो, ताकि सामने वाला कुछ भी पूछे और उसका तुम जवाब आराम से दे सको, तो इसमें अच्छा होता है, दिमाग सही जगह पे काम करता है। पाठ का नाम याद आ गया। कौन सा पार्ट था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, तो उसमें कुछ पढ़ी? हाँ, क्या? सर बता रहे थे ना, हाँ, वो इंग्लिश में कोई पोएम याद है? इंग्लिश में हाँ, नहीं। याद नहीं, इंग्लिश में याद कहाँ से रहेगा जब इंग्लिश में लीचड़ हो एकदम से, है ना, मैथ भी लीचड़ है, इंग्लिश भी लीचड़ है, तो कहाँ से याद रहेगा? बस वही हिंदी वाला है आता है तुमको। तो एक बार हम तुझसे बोले अगर ना आए तो टीचर से पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो, लेकिन उसको पूछो, शर्माओ मत कि अगर हम पूछेंगे तो बार बार टीचर गुस्सा करेंगे। गुस्सा क्यों करेंगे, उनका काम ही पढ़ाना। तो अगर तुम पूछोगी तो बताएंगे ना, जब पूछोगी नहीं शर्म के मारे बैठी रहोगी कि नहीं अभी सर बोलेंगे हम नहीं जाएंगे पूछने, ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हारा काम ही पूछना और उनका काम है बताना। शर्माया मत करो, जो भी काम करो कॉन्फिडेंस से, ठीक है, अच्छे से, ताकि वो काम करो तो वो अच्छे से होए मतलब हो जाए, तो दिक्कत नहीं होगी। जब शर्माओगी तो ये समझ लो कि पीछे ही रह जाओगी। सुन रही, कान खोल के, कान खुला कहाँ, तुम्हारा कान तो बंद है, कान खोल के सुनो, ठीक है। आइंदा से कोई भी चीज़ हो ये मत सोचना कि घर आओगी तो मम्मी बताएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो हमको भी नहीं आते, जो, और अब सोचो अगर हमको नहीं आएंगे तो हम कैसे बता पाएंगे। वैसे सर से पूछ लेना, नहीं तो बाकी गूगल देवता बैठे ही हैं, है ना, तो उनसे पूछ लिया जाएगा। सुन रही हो तुम क्या बोले हम? चलिए फ्रेंड्स, सोनी को जितना आता था यही सुनाना चाहती थी। ये तो बोली थी हमको कि मम्मी आज ब्लॉग बनाना तो हमको बताना, तो हम बताएंगे। तो इसको जितना आया सो सुना दी। सच कहे तो ये इंग्लिश में थोड़ा लीचड़ ही है और मैथ में भी थोड़ा बहुत है, उतना नहीं है बट थोड़ा बहुत है, मैं झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। और मैं जब पढ़ती थी मैं भी थोड़ा मैथ में कमज़ोर ही थी, इंग्लिश और मैथ दोनों में थोड़ा कमज़ोर थी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे आता था उतना नहीं आता था मैथ में भी, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है और जब भी दिमाग लगाते तो दिमाग का दही हो जाता था, तो इसी में मन नहीं लगता था। और अभी क्या भी सोचते हैं काश पढ़ लिए होते उतना, हम भी थोड़ा दिमाग पे जोर दिए होते तो शायद आज सोचना ना पड़ता। लेकिन वही है ना, जब टाइम रहता है तो दिमाग काम नहीं करता और जब समय निकल जाता है तो दिमाग काम करने लगता है, वही बात है। और सेम वैसा बच्चों की भी साथ होता है, जैसा कि हमारे साथ हुआ था पढ़ाई के टाइम पे। तो वही कहते हैं ना कि जब समय निकल जाता है तो पीछे मुड़कर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। और चलिए फ्रेंड, अभी तो देवरानी मेरी आ गई है तो अभी चाय वाय बना दी, तो चाय बनाना नहीं, बस चाय पीना। और अभी पता है खाने वाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, बट अभी चाय वाय पी लेंगे, उसके बाद फिर से किचन में जाकर जुटेंगे तो सोचेंगे अभी क्या बनाना। बस वही मटर वटर छिल के रखा गया है और क्या बनेगा, मटर आलू की सब्ज़ी बनाएंगे फ़िलहाल अभी आज इस टाइम, शाम के टाइम में। अभी तो बज रहे हैं 5:30, तो अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। और तब तक मैं भी चलती हूँ चाय पीने, है ना, तुम भी पियोगी। ये कहाँ पीछे, पता फ्रेंड, ये ना चाय पी पी के अपने दांत सारे तोड़ डाल रही है, इसके एक एक दांत डेली के निकल रहे हैं, ये एकदम खुसड़ी होती जा रही है। मुंह में दांत नहीं, चाय पीने को हमेशा।
चलिए वैसे फ्रेंड अभी चल रहे हैं हम भी। तो आप सभी को यानी पुष्पा चौहान की तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।